When is the urine routine and culture repeated after treating an episode of recurrent UTI? In pregnant ladies, after 1 week or 2 weeks, we have to repeat the culture. Because pregnant ladies, we are very careful that she should not get pyelonephritis because they are both known for upper tract. Yes. This can lead to chronic kidney disease. Apart from that, if we have ignored some urinary tract abnormalities, then patient can develop obstructive nephropathy or other symptoms. I think you will be able to answer. Yeah, ma'am. First of all, I would like to add a comment for the last question. If we are using nitrochloride, first of all, we should be able to. University, USA, in October 23 and September 24. He's also been conferred with several awards, including the prestigious ARC by Dr. Nitin Kapoor. Dr. Nitin is professor in Head Department of Endocrinology. इसके बारे में बता दीजिए। ये जो आज प्रोग्राम है ये हमारी एक सोसाइटी है जिसे हम लखनऊ डायबिटीज़ स्टडी सोसाइटी कहते हैं। उसकी ये चौथी कॉन्फ्रेंस है जो कि हम वार्षिक रूप में करते हैं। इस बार हमने इसको 26 अक्टूबर के लिए निश्चित किया था जो आज है। जो सर ये डायबिसिटी मतलब महासंग्राम का प्रोग्राम है, इस पर क्या मतलब किन बातों पे फोकस किया गया है इस बार? जिस तरीके से आप जानते हैं कि डायबिटीज़ का जो अनुपात हमारे इस समाज के अंदर हुआ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका कहीं ना कहीं संबंध निश्चित रूप से मोटापे से भी है। हाँ। और ये भी आप जानते हैं कि जब मोटापा अगर इस व्यक्तियों के अंदर कम किया जाए तो डायबिटीज़ को हटाने के अंदर भी मदद मिलती है। ये सर चौथा प्रोग्राम है आपका? जी, ये वार्षिक रूप से किया जाता है और ये चौथा प्रोग्राम है। तो आगे मतलब क्या फोकस रहेगा जैसे भारत में बढ़ते मामलों को लेके मरीजों के, जैसे आप बता रहे मोटापे की बात? हाँ, तो मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है और मोटापा न सिर्फ वो मोटापा जो कि दिखता है बल्कि वो मोटापा भी है जो लोग सामान्य रूप से ठीक दिखते हैं लेकिन उनके अंदर भी मोटापा पाया जाता है जिसे हम सार्कोपेनिक ओबेसिटी के रूप से भी हमारी इस पॉपुलेशन के अंदर देखते हैं। तो मोटापा निश्चित रूप से अगर मैं कहूँ कि मोटापा या जो फैट सेल्स हैं वो डायबिटीज़ की जननी है तो ये गलत नहीं होगा और इसलिए डायबिटीज़ के मूल में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं भी इस मोटापे से जुड़ा हुआ है और मोटापे से निजात पाते हुए हम डायबिटीज़ को निश्चित रूप से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये सर ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है तो यहाँ पर कहाँ से लोग आए हैं? ये कॉन्फ्रेंस में हमारे इधर लखनऊ और उसके आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से डेलीगेट्स आए हुए हैं और जो हमारे स्पीकर्स हैं वो इंडिया के चारों कोने से आए हुए हैं। ये करनाल से, चंडीगढ़ से और वेल्लोर से, सीएमसी वेल्लोर से, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर से हैं। दिल्ली से 2 हमारे स्पीकर्स आए हैं, एक BHU वाराणसी से हमारे स्पीकर्स आए हुए हैं, हैदराबाद से हमारे स्पीकर आए हुए हैं। तो चारों तरफ हिंदुस्तान से जो जाने माने विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत काम किया है इस और इसके डायबिटीज़ और मोटापे से संबंधित जितनी भी सब बीमारियां हैं उसके ऊपर बड़े बड़े शोध किए हैं। ऐसे लोगों को ही उनके ज्ञान को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको यहाँ बुलाया। सर आप बताइए क्या कहेंगे कॉन्फ्रेंस को लेकर? कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने जिस चीज़ पे फोकस किया है वो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और उसके इलाज के बारे में। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। मोटापा के कारण शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, मोटापा के कारण लीवर में गड़बड़ी होती है, मोटापा के कारण हार्ट में गड़बड़ी होती है और सब चीज़ मिला के एक केयरमी सिंड्रोम नाम से एक नई बीमारी के नाम से इसे ईजाद किया गया है या ऐसा बताया जाता है कि सारे अंग एक साथ अफेक्टेड होते हैं। तो अगर हम डायबिटीज़ का इलाज करते हैं तो हमें इन सभी अंगों का ध्यान रखना चाहिए। तो कोई ऐसा इलाज हो, जीवन शैली में परिवर्तन हो, कुछ ऐसी दवाइयाँ हो जो ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करे बल्कि भविष्य में होने वाले हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, लकवा, इन सभी बीमारियों से बचा जा सके, ऐसे उपाय के बारे में चर्चा की जा रही है इस कॉन्फ्रेंस में। सर भारत में कितने मरीज होंगे लगभग अगर हम बात करें? डायबिटीज़ के मरीज अभी एक रिसेंट स्टडी हुई थी उसमें 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ के हैं और लगभग 15 करोड़ प्री डायबिटीज़ के हैं। प्री डायबिटीज़ मतलब ये कि उनका ब्लड शुगर नॉर्मल तो नहीं है लेकिन डायबिटीज़ के बराबर नहीं हुआ है। तो वो समझिए टाइम बॉम्ब की तरह बैठे हुए हैं, कब फटेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आज के तिथि में 10 करोड़ डायबिटीज़, 15 करोड़ ऐसे जिनको डायबिटीज़ होने की संभावना और इन सभी लोगों में हार्ट, ब्लड प्रेशर, किडनी,
इन सभी बीमारियों की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि हम लोग जिस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, 25 करोड़ लोग उस बीमारी से ग्रसित हैं। इसमें एक और ये सर प्रोग्राम के माध्यम से क्या कहेंगे भारत के लोगों को? ये जो प्रोग्राम है इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि हम जिस शहर के अंदर हैं उस शहर के आसपास जितने भी जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको लगातार निरंतरता से प्रतिवर्ष जो भी परिवर्तन, जो भी ज्ञान आ रहा है डायबिटीज़ और इस क्षेत्र में, उस सारे ज्ञान को हम इतने जो हमारे सीनियर स्पीकर्स हैं उनके माध्यम से उन तक पहुंचाएं। और जब ऐसा हम करते हैं तो उनका ज्ञानवर्धन से समाज के अंदर जब ज़्यादा लोगों को वो लोग एड्रेस करेंगे, आप देखिए 450-500 डेलीगेट्स इस बार इस गोष्ठी को अटेंड कर रहे हैं। तो ये फिजिशियंस जब लाखों पेशेंट्स को अटेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका भी उत्थान होता है और ज़्यादा बेहतर डायबिटीज़ को, समाज को एक बेहतर लाभ मिलने की संभावना बढ़ती है। ऑल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्पेशलिटीज़, हर बिरादरी का पंचायत का पंच था, तो ऐसी वाली पंचायत बैठी और For stress incontinence, if TBT patient is, and all, when you recommend that? yes, if patient is not responding with the Kegel exercise and she is having severe stress incontinence and that is hampering her life, then we should go for it. हमारे पास एक वो नंबर है जो पता है कि जिनको डायबिटीज़ है या जिनको डायबिटीज़ से पहले प्री डायबिटीज़ है, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर है जो छिपा हुआ है, जिसका कभी टेस्ट ही नहीं हुआ, जिसको ये मालूम ही नहीं कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं डायबिटीज़ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर हम टेस्ट करें तो एक बहुत बड़ा नंबर बाहर निकल के आएगा, जिसको आज तक नहीं पता कि उसको डायबिटीज़ है। तो उनकी तरफ भी ध्यान करना आवश्यक है और डायबिटीज़ के बारे में जितना ज़्यादा ज्ञान फैला सकते हैं जनमानस में, आम जनता में, वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सर इस बचाव देश के लिए क्या उपाय है? बचाव के लिए देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को शुरू से ही, जब वो शुरू से बच्चा है तभी से आप उसकी तरफ ध्यान रखें कि वो अपनी नॉर्मल वेट के अंदर रहे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, उसको खेल कूद की तरफ जाए और उसका जितना भी आजकल डिजिटल मीडिया में जो उसका जो समय बहुत बीता है उसको कम करने की कोशिश करें। और हमें शुरू से ही जिन परिवारों में डायबिटीज़ है उनको खासतौर से अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही आगे बड़े होकर के इनमें डायबिटीज़ की संभावना ज़्यादा होती है। फास्ट फूड का जो चलन है आप देखते हैं आजकल यंगस्टर्स के अंदर, गलत समय खाना, रात को 2 बजे खाना, 3 बजे खाना, फास्ट फूड जिसके बहुतेरे जॉइंट्स आप देखते हैं और वहाँ पर कितनी भीड़ देखते हैं आप, वो भी आप खुद विटनेस कर सकते हैं। तो ये जो एक तरीके से एक बन ही गया है सिस्टम, इसको कहीं ना कहीं संभलना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो जीवन शैली का परिवर्तन, जिसके अंदर तीनों अंग, जैसा कि डॉक्टर राजीव ने कहा, वज़न का काबू में रखना, खान पान और एक्सरसाइज, ये तीनों अंग जरूरी हैं। और फिर समय से खाना, समय से सोना, ये सारी बातों पर जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तो डायबिटीज़ की जो ये अनुपात लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक बहुत बड़ा हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नाइट आउल्स और अर्ली बर्ड्स एक दो कंसेप्ट है। और यह देखा गया कि नाइट आउल्स मतलब जो लोग देर से सोते हैं उनके अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलस होता है, उनके अंदर मोटापा होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, उनके अंदर ब्लड प्रेशर की संभावनाएं ज़्यादा होती है, हार्ट अटैक की संभावनाएं होती है। वही अर्ली बर्ड्स मतलब जो सुबह में जल्दी जगते हैं उनमें मोटापा भी कम होता है, डायबिटीज़ भी कम होता है, ब्लड प्रेशर की समस्याएं भी कम होता है। तो जैसा अभी डॉक्टर राजीव अवस्थी, डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने बताया, एक सही रूटीन, सुबह जागें, दिन में यथोचित रूटीन रखें, रात में समय से सोएं, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, डाइट पे कंट्रोल करें, तो आप इन बीमारियों से बच सकेंगे।